वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल की जंग। जैवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में पाकिस्तान के अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा मद्दे मुकाबिल। फाइनल राउंड अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा। अरशद नदीम के लिए हर लब पर दुआएं और नेक तमन्नाएं। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 85.28 मीटर्स की थ्रो की थी। नीरज ने नेज़े को 84.85 मीटर्स दूर फेंका था। जिला खुसदान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन फायरिंग के दौरान 4 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द बासिल जहन्नुम कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेशेवराना सलाहियत को सराहा। कहा कि बलूचिस्तान में क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों को खराज तहसीन पेश करते हैं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जाना बशाना खड़ी है। एक मुल्क के खिलाफ जारिहा दोनों ममालिक के खिलाफ जारिहा तस्वुर होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद ने स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदा पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की गहराई और दिफाई ताउन की मजबूती को साबित करता है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहदे की कॉपी में कलीदी किरदार अदा किया और पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन चुका है। मुआहदे की तैयारी और तकमील में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार नुमाया है। एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका डील करेंगे और अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात दोस्ती तारीखी मोड़ पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरा सऊदी अरब के दौरान शानदार इस्तकबाल किया गया। जहाज़ का सऊदी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिले पर F-15 लड़ाका तैयारों ने हिसार में लिया। वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी। सऊदी अरब की अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शाही दीवान पहुँचने पर सऊदी शाही प्रोटोकॉल दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके लंदन रवाना हो गए। 21 सितंबर को बरतानिया से अमेरिका जाएंगे। वज़ीर आज़म 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल से मुतासर हुआ। इस्तकबाल मुश्तरका मोहब्बतों और एहतराम पर मबनी रिश्तों का अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राबते की वेबसाइट पर बयान। लिखा कि सऊदी वली अहद के साथ इलाकाई मसाइल और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर बात हुई। सऊदी वली अहद की जानिब से उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई और दूर अंदेशी का कायल हूँ। पाक सऊदी तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़ है। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ एक्स पर बयान। कहा कि दो बिरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफ़यारा और शाना बशाना है। रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले आएंगे। सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे को आलमी मीडिया ने नुमाया कवरेज दी है। इसराइली अखबार दी यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ये मुआहदा ऐसे वक्त में हुआ है जब कतर पर इसराइली हमले के बाद खलीजी रियासतें अमरीका की सलामती की जमानतों पर बढ़ते हुए शकूक व शुबहात का इजहार कर रही हैं। बरतानवी जरीदे मिडल ईस्ट आई के मुताबिक एटमी ताकत रखने वाले पाकिस्तान के साथ सऊदी मुआहदा खित्ते में नई सफ बंदी का इंदिया है। साबिक CIA एहलकार ने कहा कि ये इकदाम खित्ते में अमरीकी सलामती जमानतों पर असर नौ गौर का बाइस बन सकता है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इस खबर को नुमाया अंदाज में शाया किया।
पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम खुशहाली के लिए पुरअज़्म तन्हाई का बाइकआउट का रास्ता खित्ते के लिए मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करेगा। सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान का इज़हार तशवीश। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से लाखों अफगान महाजरीन को पनाह दी। 60 से ज़ायद दहशतगर्द कैंप अफगान हुदूद में मौजूद हैं। दहशतगर्द अफगान सरजमीन को सरहद पार दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तोशाखाना 2 केस के 2 अहम गवाहान के बयानात सामने आ गए। गवाहों में साबिक पर्सनल सेक्रेटरी नामुल्लाह शाह और प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी शामिल। सुहेब अब्बासी ने बल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़ किया, जबकि नामुल्लाह शाह ने प्राइवेट अप्रेजर पर दबाव डालकर ज्वेलरी सेट की कदर कम करने का बताया। सुहेब अब्बासी ने बयान में कहा कि बल्गारी ज्वेलरी सेट की तशख़ीस 25 मई 2022 को काबीना डिवीज़न के सेक्शन ऑफिसर ने सौंपी थी। इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बल्गारी सेट की 50 लाख रुपए वैल्यू लगाने को कहा। इनामुल्लाह शाह ने धमकी दी कि अगर वैल्यू कम न की तो सरकारी महकमों से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। डिवीजन बेंच ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे पर बहाल किया। वकील ने दलाल दिए। चेयरमैन पीटीए को हटाने से कबल ना रूल्स को चैलेंज किया, ना ही अटॉर्नी जनरल को नोटिस हुआ। एतराज़ात पर मुश्तमिल 2 दरख्वास्तें भी दायर हुई। इन्हें देखे बगैर फैसला महफूज कर लिया गया। सैलाबी रैला आने के बाद देहातियों की कश्तियों के जरिए नकल मकानी का सिलसिला जारी। कनकोट में सैलाबी पानी से 80 से ज़ायद देहात पानी की लपेट में आ गए। 9 शहरों फिरोज़ में दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। मंजट के करीब ज़मींदारा बंद टूट गया। पानी का तेज़ बहाव सड़क बहा ले गया। उधर पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों से पानी उतरना शुरू। लोग वापस अपने घरों की जानिब बढ़ने लगे। मुतासिरीन नुकसानात के अजाले के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सैलाब से मुतासरा इलाकों के तुलबा के लिए फीस में रिलीफ का फैसला ज़ेर गौर। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने वज़ीर आला पंजाब को तजवीज़ दे दी। सैलाब ज़दा इलाकों के पब्लिक तालीमी इदारों के तुलबा की रजिस्ट्रेशन और सेमेस्टर फीस माफ़ी की जाएगी। फैसले से मुताल्लिक़ सैलाब मुतासरा ख़ानदानों पर माली बोझ कम होगा। मुतासरा तुलबा को तालीम जारी रखने के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब शदीद इंसानी बहरान करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आबी आफत ने 60 लाख से ज़ायद अफराद को मुतासिर किया है, जबकि 25 लाख से ज़ायद बेघर हुए हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की मकामी आबादी बेयारो मददगार है। जो दिखाया जा रहा है तबाही उससे कई ज़्यादा है। बारिशों के बायस अब तक 1000 के करीब अफराद जाम बहक हो चुके हैं, जिनमें 250 बच्चे हैं। सैलाब ने सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब को पहुँचाया। कभी सूबाइयत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम कार्ड नहीं खेले। मुस्लिम लीग नून कौमी जमात है। कौमी सोच कौमी तरक्की को तरजीह देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा कि सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। जो किरदार आज की पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सैलाब में अदा किया वो पंजाब याद रखेगा। ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल साफ तवानाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ा हुआ है। सिंध इस तब्दीली में पीछे नहीं रह सकता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की चीनी इलेक्ट्रिक चार्जिंग कंपनी एई ऑटो हुकाम से मुलाकात में अहम गुफ्तगू। कहा कि सूबे भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन का क़याम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है। हुकाम से मुलाकात में सूबे भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध के शहरी और देही इलाकों में चार्जिंग पॉइंट्स के वसी नेटवर्क के क़याम से मुतालिक मंसूबे पर आगाही दी। कहा कि सिंध हुकूमत मुतबादिल तवानाई शोबे में सरमायाकारी करने वाली कंपनीज़ को हर मुमकिन ताउन और सहूलियात फराहम करेगी।
हम ग़ज़ा के बच्चों के साथ हैं। कराची के स्कूलों के तलबा ग़ज़ा से इज़हार यकजहती के लिए इशारा कायदीन पर मार्च। बड़ी तादाद में स्कूल के तलबा और तलबात कराची चिल्ड्रन ग़ज़ा मार्च में शरीक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का खिताब, कहा कि मुस्लिम हुक्मरान इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। हम ग़ज़ा के शोहदा को कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान ने एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। दुबई में विन के 10वें मैच में पाकिस्तान ने यूएई को 41 रन से शिकस्त दी। 147 रन के हदफ के ताकुम में यूएई की टीम 105 रन पर ढेर हुई। एशिया कप में एक और पाक भारत टाकरा कंफर्म हो गया। सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफ 21 सितंबर को टकराएंगे। एशिया कप में पाकिस्तान और यूएई के मैच के दौरान श्रीलंकन फील्ड अंपायर को बॉल लग गई, मैदान छोड़ना पड़ गया। वाकया यूएई की इनिंग्स के 6ठे ओवर में पेश आया, जब पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद हारिस ने गेंद साइम अयूब की जानिब फेंकी, मगर वो सीधे अंपायर के सर पर जा लगी। वाकये के बाद मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। जख्मी अंपायर की जगह रिजर्व अंपायर गाजी सुहेल ने बाकी मैच में जिम्मेदारियां संभाली। एशिया कप के ग्रुप बी में आज श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान अहम मुकाबला होगा। अबू धाबी में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। श्रीलंका की टीम 4 पॉइंट के साथ ग्रुप में सरे फहरिस्त, बांग्लादेश का भी 4 पॉइंट के साथ दूसरा नंबर। अफगानिस्तान को सुपर 4 मरहले तक रसाई के लिए श्रीलंका के खिलाफ लाजमी फतह दरकार। और चैंपियंस फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब लिवरपूल ने अपने पहले मैच में एटलेटिको को सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से हरा दिया। मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने भी एक गोल करके जीत में हिस्सा डाला। बायरन म्यूनिख ने चेल्सी के खिलाफ 3-1 से फतह समेटी। हैरी केन ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।